नमस्कार से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके करियर के लिए रीडिंग। ठीक है, आज छठा दिन है नवरात्रि का, देवी कात्यायनी का दिन है। चलिए देखते हैं कात्यायनी माँ आपके करियर में कौन सा ग्रोथ ला रही है। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइम में से आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको पैसे की बचत करना चाहिए। ठीक है, अगर आप पैसे की बचत नहीं कर रहे हैं तो आपको पैसे बचाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपया है, आप उसे खर्च कर रहे हैं तो कम से कम उसमें से आपको 100 रुपये 200 रुपये बचाना चाहिए। 800 ही खर्च करिए, 200 बचा लीजिए। ठीक है, ऐसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है तो उसमें से भी आप 20 रुपये बचा लीजिए। आपको पैसे की बचत करने के लिए कहा जा रहा है। बेवजह खर्च मत किया करिए। ठीक है, क्योंकि भविष्य में आपके लिए यही जो आप छोटी छोटी बचत करेंगे ना, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेहतर भविष्य होगा आपका। तो इसीलिए आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप पहले बेवजह जो खर्च करते हैं, फिजूल खर्च करते हैं, उस फिजूल खर्च से आपको बचना है, आपको पैसे की बचत करना है। ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए कोई आपसे पैसा उधार मांग रहा है तो सबसे पहले तो आपको उधार किसी को नहीं देना है। ठीक है, अगर आप उसको नहीं जानते हैं या आप ज़्यादा पैसा किसी को दे रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं, अभी आप दे रहे हैं ना तो गारंटी नहीं कि आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना है कि आप किसी को उधार दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं, क्या आप उस पर भरोसा कर रहे हैं या सही से फिर साइन वाइन करवा के जो होता है अच्छे से कागज वगैरह बनवा के फिर दीजिए पैसा। ऐसे आपके लिए कहा जा रहा है, ये सब आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, आपको थोड़ा सा संभल के रहना है पैसे के मामले में। ठीक है, कोई इंसान आपके साथ धोखा भी कर सकता है, आपके करियर में आपके साथ चालाकी हो सकती है, तो आपको थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, और मान लीजिए आपके मन में कोई आइडिया है, आप उसे बताना चाह रहे हैं या कोई कह रहा है कि आप अपने आइडिया पर काम करना चाहते हैं या जैसे अपने बॉस को बताना चाहते हैं कि जैसे, तो अगर आपको कोई रोक रहा है तो उसका कहा आप मत मानिए। ठीक है, आप अपने आइडिया पर काम करिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। आप किसी के नियंत्रण में रह के किसी के रोकने से कोई कार्य मत रोकिए। ठीक है, आपके लिए भी गाइडेंस है। ठीक है, अगर आप पैसे बचाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। सोच समझकर खर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या पता इंसान के ऊपर कब कौन सी ज़रूरत पड़ जाए, और उस वक्त अगर आपके पास बहुत ज़्यादा जैसे रहेगा पैसा, आप बचाए रहेंगे तो ज़्यादा ही होता जाएगा ना, तो रहेगा तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी और से कहें कुछ। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको पैसे बचाने के लिए कहा जा रहा है। और किसी के नियंत्रण में आप कार्य मत करिए, आपकी जो इच्छा अपनी स्वेच्छा से कार्य करिए और जिस तरह से आप मैनेज करते हैं कुछ। ठीक है, अगर आप बैंक से संबंधित कोई कार्य करते हैं या परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक क्वालिटी है कि जिससे आप बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बैंक से संबंधित कोई कार्य बहुत अच्छा रहेगा।
हम्म। और इस वक्त अगर आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं या आपको कोई इंटरव्यू है दिए हैं, तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अच्छा रिजल्ट आएगा। 10 सन का कार्ड आया है रिन्यूअल का। 10 सन का जो कार्ड होता है वही होता है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ठीक है, ये समय है ना आपको कुछ और भी चुनने का, जैसे कोई नया डायरेक्शन, कुछ नए तरीके से काम करने का इस समय है। और आप अपने जो माइंड, आप अपनी लाइफ में थोड़ा क्लियरिटी लाइए कि आपको सच में क्या चाहिए, आपको सच में क्या करना है, आपका पर्पस क्या है, आपको करना क्या है, और आप वही सोचकर आगे बढ़िए। आपके माइंड में जितनी क्लियरिटी रहेगी अपनी लाइफ के लिए, उतने ही जल्दी आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जो आप सोचते हैं। ठीक है, जिसे कई लोग होते हैं ना कि आज ये काम करने का सोचे, कल दूसरा काम, आज जैसे 2-4 फॉर्म डाल दिए, आज इसका एग्जाम दे रहे हैं, कल उसका दे रहे हैं, परसों उसका दे रहे हैं, तो उनको क्लियरिटी नहीं रहती कि वो जा कहाँ रहे हैं, उनको किस क्षेत्र में जाना है, उनको करना क्या है। ठीक है, कोई एक ही, आप कुछ एक पकड़िए और उसी पे चलिए। आपको क्या करना है क्लियर कर लीजिए, और आप इधर उधर मत भटकिए। आप बस उसी पे बढ़िए आगे जो आपको चाहिए, आपको जो बनना है। ठीक है, अगर आप किसी एक चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उसी का करिए, बार बार इधर उधर मत करिए। उसी से जुड़ा हुआ, उसी से संबंधित आप कोई और कार्य कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं कपड़े का, ठीक है, फिर आप बाद में बिजनेस करने लगे बर्तन का, हाँ, या इलेक्ट्रिक सामान का, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा ना। आप किधर ध्यान देंगे, कितना अलग अलग है सब ना। और इसी तरह अगर आप फॉर्म डाल रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी तो कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, ठीक है, या आप तैयारी कर रहे हैं डॉक्टरी का, या आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप 2-3 फॉर्म एक साथ डाल दिए। ठीक है, और आप ये सोच रहे हैं कोई तो एक निकल जाएगा, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि सबका जो सब्जेक्ट रहता है अलग अलग रहता है, सबका जो और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं। आप पढ़ने के लिए आपका ध्यान इधर उधर इधर दोनों तरफ भटकेगा, तो कोई एक में आप नहीं कर पाएंगे। आप जब सारा चाहेंगे तो कुछ एक आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो आपको चाहिए सिर्फ उसी में क्लियर रहिए और आप उसी पर आगे बढ़िए। ठीक है, आपको जो भी बनना है, बस एक ही 2 नाव की सवारी कभी मत करिए। ठीक है, एक ही तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी, आप भटकेंगे नहीं। ठीक है, हमें यकीन है कि हम जो कहना चाह रहे हैं आप समझ गए हैं। ठीक है, अगर एक ही तरफ ध्यान लगाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता पाएंगे। चाहे आपका करियर कुछ भी हो, चाहे आप बिजनेस करते हो या कोई नौकरी करते हो, कुछ भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको पता है आपकी राह में रुकावट क्या है, आपकी सफलता जो आपकी ग्रोथ है उसमें रुकावट क्या है? वो आपका जो इल्यूजन है, आप जो आपके मन के जो नकारात्मक विचार हैं, आप बार बार यही सोचते, जब जिससे आप कुछ भी करने जा रहे हैं आपके मन में हमेशा क्या आता है कि अगर असफल हो गए तो, नाकामयाब हुए तो, इसमें पास नहीं हुए तो, जो हुए नहीं का जो आ जाता है ना, यही आपके असफलता का कारण है। ठीक है, आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, खुद को जैसे हेल्पलेस समझते हैं, जबकि आप इतने सक्षम हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। किसी चीज़ में आप एक्शन लेंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अच्छे से निभाते हैं, सब आपको पता भी है, लेकिन फिर भी आपके जो नकारात्मक विचार हैं वही आपके सफलता में बाधक बनते हैं, आपके ग्रोथ में बाधक बनते हैं। आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपके मन में जो न आ जाता है ना, यही न आपके राह में रुकावट है। ठीक है, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं तो थोड़ा सा अपने मन, मतलब कुछ मत सोचिए, ध्यान लगाइए थोड़ा सा। आप ऐसे ध्यान लगाइए, हमें पता है जल्दी ध्यान नहीं लगता किसी का, लेकिन ऐसे ध्यान लगाइए ना कि जैसे सांस अपनी 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट ऐसे बैठिए
और ऐसे सांस लीजिए, अपनी सांसों को गिनिए, ठीक है, काउंट करिए। और जैसे सांस छोड़िए तो अपने मन में ऐसे बोलिए ओम शांति शांति शांति। देखिए आपका माइंड बहुत शांत हो जाएगा, ठीक है। कुछ वक्त के लिए आप एकदम, इससे क्या होगा ना कि आपके मन में क्लियरिटी आती जाएगी कुछ भी सोचने समझने के लिए। और आप जितने नकारात्मक सोचते हैं ना उतने नकारात्मक नहीं सोचेंगे आगे, आप पॉजिटिव सोचते जाएंगे। धीरे धीरे आपका मन, आपका नज़रिया, आपके सोचने का तरीका बदलते जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, क्योंकि आपके अंदर मतलब आपके अंदर उस सब काबिलियत है, आपकी ग्रोथ भी होगी, लेकिन उसमें अभी बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, देर हो रही है। इसलिए ये है आपके नकारात्मक विचार, और आपको इससे छुटकारा पाना है। ओके, आपको ऐसे लगता है जैसे आप हेल्पलेस हैं, फंसे हुए, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये सब आपके सिर्फ विचार है नकारात्मक। सिचुएशन ऐसी नहीं है जैसा आप फील कर रहे हैं। तो इससे आपको निकलने की ज़रूरत है। इससे सिर्फ आप खुद को निकाल सकते हैं बाहर, इससे आपको कोई और बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो स्ट्रांग बनिए और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। कितना भी व्यस्त हो, लेकिन फिर भी थोड़ा समय निकालिए अपने लिए, 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और अपने मन को शांत करिए, माइंड को शांत करिए, ठीक है। इससे आपके मन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ओके। आपने कोई भी कार्य करने की कुशलता है, कुशलता मतलब आप बहुत ब्रिलियंट हैं, ठीक है। आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत, जिसके पास नॉलेज भी है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है सफलता पाने के लिए, वो सब आपके पास है। फिर भी आपकी जो बाधा, आपके राह में जो बाधा है ना, वो सिर्फ आपके विचार है, नकारात्मक विचार, ठीक है। आप बहुत ऐसे इंसान हैं जो बहुत जजमेंटल हो। आप अपनी बातें जो बोलते हैं ना, उसको भी बार बार खुद को जज करते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं, ये बात सही रहेगी कि नहीं, इस किसी से कहे कहीं उसको बुरा तो नहीं लगा। ये आपकी आदत है। आप ऐसे इंसान हैं कि जो अपने धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोग जिसे किसी न किसी तरह से ना लोगों की हेल्प करना आपको पसंद है, आपकी एक आदत है। आपको शांति भी बहुत, मतलब आप बहुत शांत रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलना आपको नहीं पसंद है। आपकी एज चाहे जो भी हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है। कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, लेकिन आप अपने करियर पर ही फोकस करेंगे या करते हैं। आप में एक क्वालिटी है, ठीक है। आप कभी भी किसी के साथ अनफेयर नहीं करते, कभी नहीं। आप ऐसे इंसान है ना जो निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, ये आपकी क्वालिटी है। आपके लिए तो ये सब गाइडेंस है, लेकिन ये आपकी क्वालिटी है कि आप एकदम निष्पक्ष क्या बोले, निष्पक्ष सॉरी, निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। वैसे हिंदी बोलने में हम गड़बड़ाते नहीं कभी, लेकिन पता नहीं कैसे निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। आप कभी भी किसी के साथ अनफेयर नहीं होने देते, कभी नहीं। और आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी आप इल्यूजन में रहते हैं। पता है, आपको ये भी पता है कि नकारात्मक आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन से जो नकारात्मक विचार है नहीं जाते। आपको सब पता है, आप क्लियर हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी। तो इसीलिए हम आपको कहे कि आप थोड़ी देर ध्यान लगाइए, ठीक है। आपके लिए सिर्फ सबसे अच्छा यही है, क्योंकि और सब चीज़ में आप सक्षम हैं, सब कुछ करने में, ठीक है। आप जिस तरह से बात करते हैं ना, ये आपको बहुत, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशंस है, इस जो कम्युनिकेशन स्किल है, ये आपके लिए, आपके जीवन में बेहतरी के लिए आगे बहुत काम आएगा, आपकी सफलता के लिए। आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप जिस तरह से क्लियर बोलते हैं ना, और जिस तरह से बातें समझाते हैं किसी को, वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस, और ये आपकी एक क्वालिटी है, ठीक है।
आप बहुत बहादुर भी हैं और बहुत समझदार भी हैं, चतुर भी हैं। आप में बहुत सारी क्वालिटी है, सिर्फ एक ही कमी है, वो है आपके मन में जो इल्यूज़न है, और इसीलिए आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें उतनी सफलता नहीं मिल रही जितना आप चाहते हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही गाइडेंस है कि आप वो नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए। और निकालने के लिए क्या है कि ऐसा थोड़ी होता कि निकल जाए मेरे मन से नकारात्मक विचार, तो ऐसा नहीं होता, निकले ऐसे थोड़ी। बस आपको सोचना ही नहीं कुछ। अब जब भी आप कुछ सोचने लगे ऐसा कुछ ना, तो आप अपना मन दूसरी तरफ लगा लीजिए, मतलब कुछ दूसरा सोचना शुरू कर दीजिए, या उस समय कोई गाना सुनना शुरू कर दीजिए, या कुछ भी जो आपको पसंद हो कार्य करना शुरू करिए। जो आपके मन पर नकारात्मक विचार हावी रहते हैं ना, वो खत्म हो जाए। कॉमेडी शो देखिए, ऐसे मतलब आप ऐसे रहिए कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, यकीन करिए आपके करियर में ग्रोथ होगी, क्योंकि आपके इल्यूजन जो है आपकी ग्रोथ में बाधक बन रहे हैं। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कह रहे हैं। माता रानी तो आपको बहुत कुछ बता दी, अब साईं बाबा देखिए क्या कह रहे हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं आप मेरे जैसे हैं, जो कंगाल हैं, भूखे हैं, दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। साईं बाबा उनके करीब है। जिस तरह से दया, जिसके मन में भी दया भाव है, करुणा है, किसी के प्रति, किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता कोई, कुछ किसी को दुखी नहीं देख सकता, उसके साथ ईश्वर हमेशा रहते हैं, किसी न किसी रूप में हमेशा। क्योंकि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपका बुरा ईश्वर कभी नहीं होने देंगे, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि आपका मन अच्छा है। जिसका मन अच्छा है, ईश्वर उनके मन के अंदर है। ठीक है, तो आपको रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और थोड़ा भी आपको गाइडेंस मिला हो तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप बताएंगे। तो थैंक यू सो मच।